Assalamualaikum, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा मैं अपने चैनल के ऊपर ऑल्दो मैथमेटिक्स के ईकेट के इंटर के ए लेवल्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा होता हूँ, बट काफी सारे स्टूडेंट्स अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन रिलेटेड परेशान होते हैं, तो उनकी गाइडेंस के लिए एनईडी के अंदर जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास एक कमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, मुझे उसका बहुत अच्छे से आइडिया है। सर नस्ट की भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, फास्ट की बता दीजिए, या आईबीए की बता दीजिए, या आप जीआई की आई की बता दीजिए। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम लिया इन सब में ओपन मेरिट होता है, यानी कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से अप्लाई कर रहे हो, आपके नंबर की बेसिस के ऊपर आपको सीट्स मिलती हैं। तो खुदारा इन यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन आप एनईडी से नहीं कर सकते। एनईडी ऑन दी अदर हैंड ना सिर्फ एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लेवल के अंदर, बल्कि वहां पे कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ। बाकी आपके पास नस्ट हो गया, आईबीए हो गया, फास्ट हो गया, जीआईकेआई हो गई, या यूईटी लाहौर हो गई, इन सब में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेजोरिटी ओपन मेरिट के ऊपर होती है, सिवाय यूईटी लाहौर के। यानी कि आपके पास वहां पे आप जितने ज्यादा नंबर लेकर आओगे उतने ज्यादा आपको सीट्स मिल जाएंगी, इररिस्पेक्टिव कि आपका बोर्ड कौन सा था, आपका डोमिसाइल कहाँ का था, किस शहर का, किस सूबे का था। एक चीज ध्यान में रखिएगा। तो एनईडी के लिए जब हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका क्राइटेरिया होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चों को सीट डिस्ट्रीब्यूशन एनईडी की नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर एक कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी का मतलब क्या है, फॉर्म के अंदर सर हम कौन सी कैटेगरी अपलोड करें, कौन सी कैटेगरी लिखें, सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डोमिसाइल की क्या इंपॉर्टेंस होती है एनईडी के अंदर, मैं इस बात के ऊपर भी जाऊंगा। फोर्थ नंबर के ऊपर कितनी तरह की एनईडी सीट्स ऑफर करता है, यानी कि कितनी तरह की एडमिशन की सीट्स एनईडी ऑफर कर रहा होता है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरिट क्राइटेरिया। वो तमाम बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं वो अक्सर देखते होंगे कि मैं कराची के बच्चों के लिए उनका मेरिट क्राइटेरिया शेयर कर रहा हूं। मैं ए लेवल्स का नहीं करता, मैं फेडरल का नहीं करता, मैं सखर बोर्ड का या जो स्पॉन्सर कैटेगरीज के होते हैं पंजाब वगैरह के, उनका मेरिट क्राइटेरिया कभी या मेरिट की लिस्टें उनकी जारी नहीं कर रहा होता। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन आज के लेक्चर में करने वाला हूं मेरा बेटा। उसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले अपनी बात का मैं आगाज कर लेता हूं। आगाज के अंदर आपको बात बताऊंगा बेटा, एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मेजोरिटी जो सीट्स होती हैं वो कराची के स्टूडेंट्स की होती हैं, ये चीज आपको अपने जहन में रखनी है। मेजोरिटी सीट्स कहां की है, कराची के स्टूडेंट्स की हैं। इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि केपीके का बच्चा अप्लाई नहीं करता है, पंजाब का बच्चा अप्लाई नहीं करता, या इंटीरियर सिंध का बच्चा अप्लाई नहीं करता, वो भी अप्लाई करता है, मगर कैसे करता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर एनईडी में सीट्स मिलती कैसे हैं मेरा बेटा। एनईडी के अंदर सीट जो आपको मिलती है, एडमिशन जो आपको मिलता है, उसमें एक मेजर रोल होता है आपके इंटरमीडिएट बोर्ड का। किसका मेजर रोल होता है, आपका जो भी इंटरमीडिएट बोर्ड था, आपका जो भी हाई स्कूल था, यानी कि आपने अगर ए लेवल्स किया हुआ है तो वो काउंट होगा, अगर आपने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है तो वो काउंट होगा, आपका जो भी इंटर बोर्ड था, यानी कि आप कराची बोर्ड के हो, आप सक्कर बोर्ड के हो, सिंध बोर्ड के हो, पंजाब बोर्ड के हो, या फेडरल बोर्ड के हो, वो चीज काउंट होगी। यानी कि सीट जो मिलती है, एडमिशन जो मिलता है, वो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, किस पे मिलता है, इंटरमीडिएट के बोर्ड पे मिलता है। सेकंड नंबर के ऊपर डोमिसाइल की इंपॉर्टेंस क्या होती है मेरा बेटा। डोमिसाइल की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपको अगर एनईडी के अंदर मेरिट के ऊपर सीट लेनी है, मेरिट के ऊपर सीट लेने का मतलब क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो सिंपल अगर 60,000 रुपीज आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करने हैं, वो बच्चा जो मेरिट के ऊपर एडमिशन लेगा वो एट टाइम ऑफ एडमिशन 60,000 रुपीज पे करता है। अराउंड 65 हो जाएंगे इस बार के लिए, जिसके अंदर आपके पास ना सिर्फ आपकी एडमिशन फीस शामिल होती है, बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर के पैसे भी शामिल होते हैं। तो वो किसको मिलते हैं,
जो मेरिट पे सीट्स लेते हैं। तो अब जरा मैं अपनी बात को थोड़ा समझाने का आगाज करता हूं। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया कि एनईटी के अंदर मेरा बेटा सीट्स किस चीज पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपके इंटरमीडिएट बोर्ड के ऊपर। यहीं से लव्स कैटेगरी आता है, यानी कि आपका जो भी इंटरमीडिएट बोर्ड होगा उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो फॉर्म के ऊपर, यानी कि अपनी फॉर्म फिल करते हुए जो अपनी कैटेगरी डालोगे उसी कैटेगरी के ऊपर आपको आपकी सीट मिलती है, यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट बोर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का चार्ट दिखाऊं, अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा चार्ट, आइए मैं आपको समझाता हूं। मेरा बेटा यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई है और यहाँ पे ऊपर उनकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो बेटा R1A की कैटेगरी कौन सी है, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने कराची इंटर बोर्ड से अपना प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट करा है, कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करा है, उनकी सीट सबसे ज्यादा होती है 1500 के लगभग। फिर R1B होती है जो कराची बोर्ड के प्री मेडिकल के बच्चे हैं, फिर कराची बोर्ड के कॉमर्स के बच्चों की सीट्स हैं, फिर कराची बोर्ड के ही आर्ट्स के बच्चों की सीट्स हैं। और देन इस दफा एक नई चीज जो आई है मार्केट के अंदर के DAE बेस्ड एडमिशंस, और DAE के जो बच्चे हैं डिप्लोमा होल्डर, उनकी सीट्स हैं। मैं इन तमाम बातों को भी डिस्क्राइब करूंगा, डिफाइन करूंगा। देन जो आपके पास कोई माजूर बच्चे होते हैं, किसी वजह से वो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनकी सीट्स भी एनईटी रखता है। अच्छा, उसके बाद हैदराबाद बोर्ड की सीट्स है, जो हैदराबाद बोर्ड से जिसका इंटर होगा वो R2A सेलेक्ट करेगा। जिसका मीरपुर खास बोर्ड से इंटर होगा वो क्या करेगा मेरा बेटा, वो सिंपल तरीके से अपने पास R2B करता है, इस तरीके से R2C एंड सो ऑन। इस तरीके से पूरी लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट जारी करी हुई एनईडी ने। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी डाल दूंगा, नहीं तो आपको एनईडी की वेबसाइट से ही मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी का मतलब आपका इंटरमीडिएट बोर्ड। अगर आप कराची बोर्ड से आपने अपना इंटर किया हुआ है तो आप R1A सेलेक्ट करोगे कैटेगरी के अंदर, मगर आप चाहो तो एक से ज्यादा कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। R1A स्टैंड फॉर रेगुलर ऑफ कराची बोर्ड। इसी तरीके से एक और कैटेगरी यहाँ पे होगी SF वाली, और से देखिएगा आगे चल के, ये SF1A, SF2A, SF3A या SF1B, यानी कि ये कैटेगरी क्या कहलाती है, सेल्फ फाइनेंस 1A। तो वो बच्चे जो रेगुलर के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहीं से हमारे पास चौथे क्वेश्चन का जवाब आता है कि एनईडी कितनी तरह की सीट्स ऑफर करता है। मेरा बेटा एनईडी 3 तरह की सीट्स ऑफर करता है। एक होती है मेरिट के ऊपर सीट, यानी कि आपकी जो भी इंटर की परसेंटेज आएगी, अगर आपको उस पर एडमिशन मिलता है तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन खाली 60,000 रुपए जमा करवाने होंगे। वाइल अगर कोई बच्चा सेल्फ के ऊपर एडमिशन लेता है तो सेल्फ के ऊपर एडमिशन जो होता है वो कम परसेंटेज के ऊपर मिल जाता है, मगर आपको टेस्ट अगेन क्लियर होना लाजमी है और आपकी इंटर की परसेंटेज एटलीस्ट 60 होगी और उस फील्ड के मुताबिक का मेरिट बनेगा तो आप सेल्फ पे, आपको अगर फील्ड ऑफर हो रही होगी आप ले सकते हो। सेल्फ पे भी प्रॉपर मेरिट बनता है। अगर आपसे ऊपर कोई सेल्फ का बच्चा होगा, उससे आपसे उसके मार्क्स आपसे ज्यादा अच्छे होंगे तो उसको फील्ड ऑफर हो जाएगी। तो इसका मतलब सेल्फ की सीट का मतलब ये नहीं है कतई तौर पे कि आपने पैसा फेंका और आपको एडमिशन मिल गया, नहीं। सेल्फ के ऊपर जो बच्चा अप्लाई करता है उसको एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म 7.5 लाख रुपए, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग स्टेट्स बता रहा हूं, इस साल हो सकता है 8 लाख रुपए हो जाए, तो 7.5 लाख रुपए प्लस जो फॉर्म की फीस होती है वो सबमिट करवानी होगी, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो 60,000 रुपए अलग से जमा करवाएगा। यानी कि सेल्फ के ऊपर जो बच्चा अप्लाई करता है उसको फॉर्म फिल करते हुए टेस्ट देने से पहले पहले 7.5 लाख रुपए अलग से जमा करवाने होते हैं, जो कि एक तरह का डिपॉजिट अमाउंट होती है। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता या इनकेस आपको रेगुलर के ऊपर सीट ही ऑफर हो गई, मेरिट के ऊपर ही आपने सीट ले ली, तो आपको 7.5 लाख रुपए वापस हो जाएंगे अगर आपने सेल्फ के ऑप्शन को अवेल नहीं करा। वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर एनडी रिफंड कर देता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी कैटेगरी होती है स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर की कैटेगरी किन के लिए होती है, यानी कि वो बच्चा जो मेरिट पे भी अप्लाई कर दे, सेल्फ पे भी कर दे, स्पॉन्सर पे भी कर दे, या फिर वो तमाम बच्चे जिनके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है। एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जहन में रखिएगा, एनईडी के अंदर सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं मेरिट के ऊपर या सेल्फ के ऊपर जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो खुदारा आप सेल्फ या मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्पॉन्सर पे अप्लाई कर सकते हो। स्पॉन्सर के ऊपर कहानी ये होती है कि आपको फॉर्म फिल करते हुए फॉर्म की फीस जो कि 3,500 रुपए होगी, आपको उसके साथ 10 लाख रुपए तकरीबन डिपॉजिट करवाने होंगे टेस्ट से पहले पहले तक। अगर तो आपको स्पॉन्सर के ऊपर एडमिशन मिल गया, वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिला तो आपके 10 लाख रुपए आपको वापस हो जाएंगे बिल्कुल क्लियरली। मगर कुछ टैक्स कटता है इसके अंदर, पहले बता रहा हूं, 50,000 रुपए एनईडी टैक्स काटता है भैया, सिंपल सी बात है। अच्छा, स्पॉन्सर के ऊपर ज्यादातर वो बच्चे अप्लाई करते हैं जो कि या तो सिंध के डोमिसाइल होल्डर नहीं होते, या फिर वो बच्चे जिनकी परसेंटेज और बहुत कम होती है और वो मेरिट, सेल्फ और स्पॉन्सर तीनों पे अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। तो वो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म वो 10 लाख रुपए पे करते हैं, अलॉन्ग विद दी फॉर्म फीस
और जब उनका अगर एडमिशन होगा तो 60,000 रुपए भी अलग से एडमिशन फीस देंगे। अच्छा, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आपका एनईडी में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद क्लास के अंदर एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं महमूद और अय्यास, ना कोई बंदा रहता है ना कोई बंदा है नवाज। यानी कि जब आपका अगर एनईडी में एक बार एडमिशन हो गया तो फिर कोई आपसे पूछता नहीं है कि आप मेरिट के थे, सेल्फ के थे, स्पॉन्सर के थे। उसके बाद आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है। एज वेल एज आपकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर से फीस होंगी वो भी नॉर्मल फीस होगी, जो कि एनईडी की हर सेमेस्टर की नॉर्मल फीस तकरीबन 30,000 रुपए पर सेमेस्टर है। और जो बीएस डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फीस अराउंड 35 से 40,000 रुपए पर सेमेस्टर होती है। बीएस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की फीस ज्यादा होती है, थोड़ी अराउंड 45 के करीब होती है। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात? तो मैंने सबसे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन आपको क्या दे दी, कैटेगरी क्या होती है। तो भाई कैटेगरी आप अपने इंटरमीडिएट बोर्ड के हिसाब से सेलेक्ट करते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप एक से ज्यादा कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि सेल्फ फाइनेंस की भी कर सकते हो, स्पॉन्सर की भी कर सकते हो, आपको जो जो लेनी है। या फिर आप चाहो तो अगर आप एनईडी के किसी एम्प्लॉय के बच्चे हो, नादिर अडलशाह फैमिली से हो। नादिर अडलशाह साहब कौन थे? जो एनईडी के बानी थे। एनईडी का मतलब क्या? नादिर अडलशाह डिंशो फैमिली। ये एक पारसी फैमिली थी जिन्होंने पाकिस्तान के क्याम के वक्त बहुत बड़ा एक काम किया था एजुकेशन के लिए। इन साहब ने एनईडी की बुनियाद रखी थी। तो आज भी इन साहब की जो फैमिली है उसके लिए आज भी एनईडी अपनी सीट्स मुख्तस करके रखता है, क्योंकि इन साहब की वजह से आज एनईडी मौजूद है, क्योंकि नादिर शाह एडलशाह डिंशो थे माशाल्लाह से। तो इनकी फैमिली की भी सीट्स होती हैं। इसी तरीके से अगर आपके फादर या मदर एनईडी के अंदर टीचर है या एम्प्लॉय है तो उन बच्चों की भी सीट्स होती हैं। अगर आपके फादर या मदर एनईडी के पढ़े हुए कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सीट्स होती हैं। अगर आपके फादर या मदर पीसी रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियर हैं उनकी भी सीट्स होती हैं। तो आप चाहो तो एक से ज्यादा कैटेगरी पे फॉर्म फिल कर सकते हो, रेगुलर के ऊपर भी, सेल्फ पे भी, स्पॉन्सर पे भी। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एनईडी के अंदर स्पोर्ट्स कैटेगरी की भी सीट्स होती हैं, जो आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी। मैं भी इस पूरे टेबल को एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले मैंने आपको बुनियादी कुछ नक्शा बता दिया, बुनियादी कुछ बेसिक बातें बता दी, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, तमाम की तमाम फील्ड्स अवेलेबल होती हैं मेरिट के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, स्पॉन्सर के ऊपर सिर्फ 4 तरह की फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एक होती है मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है सिविल और एक होती है केमिकल। यानी कि सिर्फ 4 तरह की फील्ड स्पॉन्सर पे अवेलेबल होती हैं। तो वो तमाम बच्चे जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल या सिविल में जाना चाहते हैं तो स्पॉन्सर उनके लिए बेस्ट होता है। तो भाई अगर आपका डोमिसाइल सिंध से बाहर का है और आप एनईडी में अप्लाई करना चाहते हो, ऑल्दो आपकी बेसिक एजुकेशन जो है 15 साल 20 साल की कराची में हुई हो, एनईडी आपको एडमिशन नहीं देगा सेल्फ के ऊपर या मेरिट के ऊपर, क्योंकि आपका डोमिसाइल नहीं है सिंध का। तो एनईडी के अंदर हक सिर्फ सिंध के बच्चों का मेजोरिटी रखा जाता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है एनईडी के लिए। ये गलत है, सही है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, मगर ये गलत टॉपिक हो जाएगा। द पॉइंट इज डेट कि आपको स्पॉन्सर पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिनकी परसेंटेज कम होती है वो भी स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हैं, मगर स्पॉन्सर के ऊपर हमेशा सिर्फ 4 फील्ड्स होती हैं, जिसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, केमिकल है। ये चीज आपको जहन में रखनी है मेरा बेटा, अगर आप स्पॉन्सर पे अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, अब आ जाते हैं सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इस दफा डीएई बेस्ड, डिप्लोमा बेस्ड बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये चीज भी जरा ध्यान में रखनी है। मैं उसको भी जरा भी आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले भाई अगर तो आपका देखो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का है, तो सबसे ज्यादा कराची बोर्ड के बच्चों की सीट्स होती हैं, यानी कि उनकी तकरीबन 1500 के करीब सीट्स हैं, अराउंड 1450 सीट्स हैं उनकी अवेलेबल। क्लियर है मेरा बेटा? इस पढ़ते कैसे इस टेबल को कि यार सीई का मतलब क्या है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के लफ्ज से लास्ट में चले जाओ तो आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। सीई स्टैंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग, सीईयूई स्टैंड फॉर अर्बन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल की सब फील्ड होती है। पी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, देन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल साइंसेज, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, जिसके पीछे मेजॉरिटी बच्चा पागल होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी इसको आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगेन बहुत अच्छी फील्ड है, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल मटेरियल्स आ जाएगा, ये पॉलीमर पेट्रोकेमिकल आ गया, फूड साइंसेस आ गया, बायोमेडिकल आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेजॉरिटी बच्चा इसके पीछे पागल होता है। स्टार्टिंग के अंदर 85%, 84 के ऊपर बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीटी फिल हो जाती है। सीटी स्टैंड फॉर बीसीआईटी। एनईडी 3 तरह की कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड ऑफर करता है। एक होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि सबकी मदर फील्ड है, यानी कि सबसे टॉप फील्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, देन बीसीआईटी है। बीसीआईटी बेसिकली प्रॉपर इंजीनियरिंग नहीं है, बीएस प्रोग्राम है। बाकी सारी की सारी फील्ड जो एनआईटी ऑफर कर रहा होता है वो बीई फील्ड्स होती है। बीएस फील्ड इस सिमिलर होती है बीई के, मगर पीईसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं मिलती, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी मसला नहीं होता, बस एनईडी को पैसा बनाना होता है, इसलिए इसके कुछ पैसे ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग फील्ड्स के पर सेमेस्टर फीस 30,000 रुपए, तो जो बीएस डिपार्टमेंट की फीस होती है वो अराउंड 45 टू 38 के करीब की होती है। देन अप्लाइड फिजिक्स भी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, डेवलपमेंट स्टडीज है, टेक्सटाइल साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, आर्किटेक्चर है, इकोनॉमिक साइंसेज है, देन आपके पास टीसीटी है, टीसीएस है,
ये दो जो फील्ड्स आ रही हैं ये आपके पास थर कैंपस की सीट्स हैं, पहले क्लियर कर देता हूँ। एनईडी का एक नया कैंपस ओपन हुआ है थर के अंदर, जिसको मुराद अली शाह साहब ने ओपन किया था आज से 2 साल कबल। थर कैंपस की ये लास्ट की 2 सीट्स हैं, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो मैंने सारी सीट्स आपको बता दी, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि आपको जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है कैसे करोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेजॉरिटी बच्चा परेशान होता है, सर फॉर्म फिल करते हुए कौन सी फील्ड को प्रायोरिटी दें। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी से कोई से भी 5 फील्ड्स रख दो और फिलहाल सिर्फ टेस्ट की तैयारी करो। खुदारा मैं एक बात तमाम बच्चों से कहूंगा, बेटा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फील्ड की सिलेक्शन के लिए बहुत टाइम मिलेगा। टेस्ट तुम्हारा 25 अगस्त को हो जाएगा। 25 अगस्त के बाद तुम्हारे पास बेतहाशा टाइम होगा। कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, चिटिंग का कोई चांस नहीं होता, कोई पेपर आउट नहीं होता। खुदारा टेस्ट की तैयारी करो, अभी फील्ड्स को लेकर परेशान ना हो। फील्ड्स को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो। फेसबुक ग्रुप है एनईडी एडमिशन सेल, उसको ज्वाइन कर लो, उसका हेड मैं हूं। मेरे नीचे मेरी पूरी एक टीम होती है स्टूडेंट्स की, जो प्रॉपर बच्चों को गाइड कर रही होती है। उसमें एनईडी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, नस्ट और आईबी के मेरे बच्चे ही बैठे हुए हैं। क्लियर है मेरा बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। वहां पे आके आपको हर किस्म की टेस्ट रिलेटेड गाइडेंस भी मिलेगी, फील्ड रिलेटेड गाइडेंस भी मिलेगी। बट अभी आप फॉर्म फिल करते हुए अपनी मर्जी से कोई सी भी फील्ड रख सकते हो, ऊपर नीचे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो एट द एंड ऑफ द डे फील्ड मिलेगी वो आपके मेरिट के हिसाब से मिलेगी। यहां पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा होता है मेरिट का मतलब। मेरिट का मतलब कि आपकी जो भी इंटर की परसेंटेज होगी प्लस आपका टेस्ट का जो स्कोर होगा, उससे एक नया नंबर आएगा, एक नया स्कोर आएगा। वो स्कोर कहलाता है मेरिट स्कोर। उस स्कोर के हिसाब से आपको इंटरव्यू वाले दिन कॉल किया जाएगा, और आपके स्कोर के ऊपर जो फील्ड्स अवेलेबल होंगी खाली वही आपको मिल सकती हैं, कोई और फील्ड नहीं मिल सकती। चाहे आपको सॉफ्टवेयर लेनी हो, मगर आपकी परसेंटेज 60 हो तो बेटा आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की सीट सिर्फ 56 है कराची बोर्ड के लिए। क्लियर है मेरा बेटा, ये चीज जहन में रखने की बात है। तो अभी फील्ड्स को लेकर परेशान ना हो। टेस्ट के अंदर और इंटर में अगर तुमने तीर मार लिया ना, तुम इजीली स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से बेटा, बहुत आराम से। तुम फील्ड्स के बारे में बाद में सोच सकते हो। अच्छा, देन हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो किसकी, प्री मेडिकल की। प्री मेडिकल की टोटल सीट्स कितनी आ रही हैं, 34 आ रही हैं। इस दफा एक बड़ी खास बात ये हुई है, जो मैं यहाँ पे तभी मैं इस वाली फील्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस दफा एनईडी प्री मेडिकल जो कराची बोर्ड के बच्चे हैं, सिर्फ उनको एक सीट कंप्यूटर की भी दे रहा है। यानी कि आज से पहले प्री मेडिकल के बच्चों को कंप्यूटर की सीट नहीं मिलती थी, मगर इस दफा एनईडी कंप्यूटर की एक फील्ड जो कि बीसीआईटी है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं है मगर सिमिलर है इंजीनियरिंग के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4 साल के बाद जब ग्रेजुएट होगे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई तूने इंजीनियरिंग करी थी, तूने बीएस किया था। 4 साल का प्रोग्राम है, और पाकिस्तान की तकरीबन 99.9999% यूनिवर्सिटीज बीएस प्रोग्राम ही करवाती हैं, वो इंजीनियरिंग नहीं करवा रही होती। नस्ट भी इंक्लूडेड है इसमें। सही है ना मेरा बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मकसद क्या है कि इस दफा वाहिद एनईडी प्री मेडिकल के बच्चों को कंप्यूटर की फील्ड ऑफर कर रहा है। यानी कि अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे और आपको अगर एनईडी में एडमिशन लेना है, तो आप सिंपल तरीके से आप अपने इंटर का एनईडी का टेस्ट दोगे, टेस्ट के अंदर आप क्लियर होते हो, अच्छे नंबर आपके आते हैं, आपका मेरिट बनता है, आपको बीसीआईटी मिल जाएगी। टेस्ट किस चीज से आता है इस बात को भी डिस्क्राइब कर देता हूं बेटा। टेस्ट आपके इंटरमीडिएट से आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, आपके सब्जेक्ट्स अगर इंटर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, तो टेस्ट के अंदर यही 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, 25 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर आप ए लेवल्स के, तो अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे टेस्ट आएगा। अगर आप आपका इंटर प्री मेडिकल में हुआ हुआ है, तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ही होंगे, उनसे आपका टेस्ट आएगा। 100 नंबर का टेस्ट होता है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 25 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन। अगर आप कॉमर्स के हो तो बिजनेस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और आपके पास स्टैट्स और अकाउंट्स आपके टेस्ट में आ रहे होते हैं। यानी कि स्टैट्स और अकाउंट्स का एक ही पोर्शन होता है, बिजनेस, मैथ्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है और इंग्लिश का पोर्शन होता है। क्लियर है मेरा बेटा। और आपके पास जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो उनके जो बेसिक 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो टेस्ट के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, वो तमाम बच्चे जो आर्ट्स की कैटेगरी से अपनी सीट्स देख सकते हैं, किन किन सीट्स में आपको ऑफर हो रही होगी। आपको मैनेजमेंट साइंसेस में एक सीट ऑफर होती है, इस तरीके से आप बाकी सीट्स अपनी देख सकते हो, वो कहां कौन सी ऑफर हो रही है। इस दफा एनईडी ने जो एक बम फोड़ा है, और वो बम क्या फोड़ा है कि इस दफा से एनईडी डीएई, यानी कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया था उनको भी सीट्स ऑफर कर रहा है। यानी कि भैया, अगर आपने अपना मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, या अगर आपने इंटर के बाद भी डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का, तो आप एनईडी में अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको एडमिशन एनईडी के फर्स्ट ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने, आपको एनईडी में एडमिशन जो मिलेगा फर्स्ट ईयर में मिलेगा। और आपका एडमिशन टेस्ट क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस बेसिस पे अप्लाई करते हो। अगर आप इंटर की बेस पे अप्लाई करते हो, तो आपका जो टेस्ट होगा वो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा, यानी कि जो भी आपके डीए का था। यानी कि अगर आपने इंटर प्री इंजीनियरिंग बेस किया था, तो फिर उस सूरत के अंदर वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी आपके इंटर के ग्रुप से। और अगर आपने मैट्रिक के बाद डीए किया हुआ और आप डीए की बेस पे अप्लाई करना चाहते हो, उस सूरत में जो आपका टेस्ट आएगा मेरा बेटा, वो आपके डीए के जो 4 बेसिक सब्जेक्ट है उनसे आ रहा होगा। उसमें भी अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश ही मेजर होता है, तो वही सब आ रहा होगा।
डीए करने वाले बच्चों का भी अगेन एडमिशन जो होगा वो फर्स्ट ईयर ऑफ एनईडी के अंदर होगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में नहीं होगा, इस चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस बात को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भैया कराची बोर्ड की सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं और दूसरे बोर्ड्स की सीट्स बहुत कम होती हैं। तो आप इस चीज को यहाँ पे गौर से भी देख सकते हो कि मैंने चारों चीजें जो मार्क करी है कराची बोर्ड की सीट्स हैं, चाहे वो प्री मेडिकल की हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग की हो, या फिर चाहे वो प्री मेडिकल की हो। वाइल हैदराबाद बोर्ड वगैरह की जो सीट्स होती हैं कम होती हैं। हैदराबाद की प्री मेडिकल की कोई सीट्स नहीं है, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के बच्चों की हैं। कितनी सीट्स हैं टोटल हैदराबाद के बच्चों की? 34 सीट्स हैं। मीरपुर खास के बच्चों की खाली 44 सीट्स हैं। सखर बोर्ड के बच्चों की खाली 31 सीट्स हैं। लड़काना बोर्ड के बच्चों की खाली 30 सीट्स हैं। और नवाबशाह बोर्ड की खाली 17 सीट्स हैं। यानी कि ये वो इंटीरियर सिंध के जो बच्चे होते हैं वो खाली इन 5 कैटेगरीज पे अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका इंटरमीडिएट बोर्ड क्या है। अगेन बेटा जो भी आपका इंटरमीडिएट बोर्ड होगा उसके हिसाब से अप्लाई करोगे। एक क्वेश्चन मेरे पास और आता है, एक नई डिस्ट्रिक्ट अभी कुछ अरसा कबल सिंध में बनी थी, मुझे नाम याद नहीं है ना, शदादपुर था कौन सा था, कि अक्सर बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था उसकी उसकी लिस्ट नहीं लिखी हुई, उसकी सीट्स नहीं है। तो बेटा अगर इंटीरियर सिंध के किसी और बोर्ड का यहाँ पे नाम नहीं है तो इसका मतलब आप मेरिट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट के खाली इन्हीं बोर्ड्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, लड़काना, नवाबशाह। इसके अलावा मेरिट के ऊपर इंटीरियर सिंध का कोई और बोर्ड होगा वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर है? अब आते हैं फेडरल बोर्ड के बच्चों की। देखो बेटा ये आगे आपके पास जिन बच्चों का फेडरल बोर्ड होगा वो R3A की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। वो फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं अगर उनका डोमिसाइल अगेन सिंध का है तो वो खाली R की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कैटेगरी सिर्फ उन बच्चों की है जिनका डोमिसाइल सिंध का, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एनईडी के अंदर सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, एडमिशन आपको इंटर की सीट पे मिलेगा वो एक अलग कहानी है, मगर डोमिसाइल आपका सिंध का होना लाजमी है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो क्या बताना चाहूंगा मेरा बेटा, कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास एक और चीज क्या आ रही है, अल्लाह भला करे, फेडरल बोर्ड के बच्चों की सीट्स 51 है, आगा खान बोर्ड के बच्चों की सीट 53 है। तो बेटा जितनी ये सीट्स कम होती है इतना टफ कंपटीशन यहाँ पे स्टूडेंट्स में होता है। मैं इसको आगे चल के भी मेरिट में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रीजन है कि मैं कराची बोर्ड के बच्चों की मेरिट लिस्टें लास्ट ईयर की मैंने अभी जारी करी है और मैंने फेडरल बोर्ड के बच्चों की, नवाबशाह या इंटीरियर सिंध के या ए लेवल्स वाले बच्चों की नहीं जारी करी। क्या मतलब है इसका, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपको कुछ क्राइटेरिया समझाना चाह रहा हूँ। देखो भाई, आगा खान बोर्ड की सीट्स इस तरीके से कम है, जियाउद्दीन बोर्ड की सीट्स खाली 21 हैं, और कंप्यूटर में कितनी सीट्स हैं, सिविल में कितनी सीट्स हैं, अब वो ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि मसले की बात नहीं है, स्केल रखो और खाली ऊपर से नीचे करके देख लो। अच्छा, ए लेवल्स की सीट पे आ जाओ। ए लेवल्स वालों का क्राइटेरिया क्या होता है मेरा बेटा? ए लेवल्स वालों का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर तो आपके ए लेवल्स के पेपर हो चुके हैं उस सूरत में आपके ए लेवल्स के मार्क्स काउंट होंगे, उस सूरत में आपके ए लेवल्स का मार्क्स काउंट होंगे। अदरवाइज आपको ओ लेवल्स की बेस पे एडमिशन मिलता है, मगर आपको जैसे ही आपके ए लेवल्स के एग्जाम होंगे, आपके रिजल्ट आएंगे जनवरी फरवरी के अंदर, आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करवानी होती है एनईडी के अंदर विद इन 6 मंथ्स, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। पहले भी चीज बता रहा हूँ। और आपकी अगेन परसेंटेज इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए ए लेवल्स की जो आपकी पर्टिकुलर जिसको हम ये कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो एटलीस्ट 60% होनी चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, और जो बीएस डिपार्टमेंट से नॉन इंजीनियरिंग उनके लिए 55 होनी चाहिए। अच्छा, तो ए लेवल्स वालों की सीट देखिए कम है कितनी, 117। कहां पे? कराची बोर्ड वालों की 1500 के करीब सीट्स है, और कहां पे इन तमाम लोगों की सीट्स 30, 40, 30, 31, 17, 50, 55, 5, 6, 21, 117। तो अब मैं अपने दूसरे सवाल के जवाब में आता हूं। अच्छा, प्री मेडिकल वालों की सीट भी देख लीजिए, सारी आ रही हैं, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सिंपल तरीके से जो सीट्स आ रही है किसकी आ रही है मेरा बेटा, ए लेवल्स के कॉमर्स वालों की एंड सो ऑन, प्री मेडिकल। अगर आप और करें तो अदर देन कराची बोर्ड जितनी भी सीट्स हैं वो बहुत कम है। इसीलिए इसीलिए एक चीज जहन में रखिएगा कि आपके जितने भी वो बच्चे जो कराची बोर्ड से बिलोंग नहीं करते, खुदारा बेटा आपके टेस्ट के नंबर एटलीस्ट 80 प्लस होंगे तो आपको एनईडी में एडमिशन मिलने का चांस होगा, ये चीज जहन में रखिएगा अगर आप कराची बोर्ड के अलावा हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा बेटा आपकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, तो बहुत सा बच्चा अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। कराची बोर्ड वाले को ये एडवांटेज होता है कि अगर उसकी परसेंटेज 60 भी होगी ना, और उसका पर्टिकुलर मेरिट, उसका अगर टेस्ट का स्कोर 75 से 80 भी आ जाए, तो उसका जो नेट मेरिट बन रहा होगा वो अराउंड 70s में बन जाएगा, उसको सीट ऑफर हो जाएगी। क्यों ऑफर हो जाएगी? क्योंकि उसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, 1500 के करीब है रेगुलर के ऊपर। वाइल जितना भी इंटीरियर सिंध का बच्चा है, जियाउद्दीन बोर्ड का बच्चा है, आगा खान बोर्ड का बच्चा है, या ए लेवल्स का बच्चा है, फेडरल का बच्चा है, आप खुद देखो उसकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। तो अगर अगर खुदा ना खास्ता
आपके टेस्ट के मार्क्स या आपके इंटर या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी कम है, या अगर आपके इंटर की फेडरल वगैरह की आपके टेस्ट इंटरमीडिएट मार्क्स कम है, तो आपका एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई सीट ही अवेलेबल नहीं होती। जो आपसे ऊपर का बच्चा होगा जिसके टेस्ट के अंदर मार्क्स जिसकी इक्विवेलेंसी ज्यादा होगी, वो मिनटों के अंदर बेटा सीट ले जाता है। क्यों ले जाता है? कि बेटा कोई रीजन है, लोग एनईडी में अप्लाई करते हैं। क्या रीजन है बता देता हूं बेटा। नस की पढ़ाई जो है ना वो 2 लाख के करीब की है, सही है ना। आईबीए की पढ़ाई 3 लाख रुपए के करीब है पर सेमेस्टर की, सही है मेरा बेटा। फास्ट की पढ़ाई 1,60,000 रुपए के करीब की है, सही है मेरा बेटा। जीआई की आई की पढ़ाई 3.5 लाख रुपए की पर सेमेस्टर की है। क्लियर है मेरा बेटा। जो जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही है, जेबिस्ट हो गई आपके पास, सिंपल तरीके से आपके पास सीबीएम हो गई, इन सबकी पढ़ाई 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की है। वाइल ऑन दी अदर हैंड एनईडी की पढ़ाई जानते हो कितने पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर एनईडी की पढ़ाई 30,000 रुपए है। तो मेरा बेटा सारा बच्चा अप्लाई करता है, कोशिश करता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। इसीलिए अगर आप चाहते हो, आप में से बहुत से बच्चों के अगर जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें सीट्स कैसे मिलेंगी, तो बेटा मैं एक चीज आपको कहूंगा, जितनी फजूल फनकारियां कर रहे हो सब छोड़ दो। खुदारा अपने टेस्ट के ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट ई कैट मैथ्स के लेक्चर्स चले हुए हैं, जिनको पढ़ के मेरे स्टूडेंट्स आज नस्ट में बैठे हुए हैं, आईबी में बैठे हुए हैं, जीआई के आई फास्ट में बैठे हुए हैं। मैं वही लेक्चर बेटा जब कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता हूँ, बड़ी हैवी अमाउंट और एक हैवी पैसे हम लोग लेते हैं वहां पे, मगर मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ई कैट मैथ्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई, अब तमाम बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है। इनफैक्ट जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मैंने करी हुई है। एक स्टडी मटेरियल ड्राइव है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उसमें एनईडी के तमाम पास पेपर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मैं तमाम टेस्ट कंडक्ट करूंगा एनईडी के एडमिशंस के लिए। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एनईडी एडमिशन सेल, और व्हाट्सएप ग्रुप भी, उसके ऊपर मैं एक एक टेस्ट अपलोड करूंगा, एक एक टेस्ट मैं अपने स्टूडेंट से कंडक्ट करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा मेरा बेटा। मैं मेरा ये मानना है तालीम सबके लिए होनी चाहिए, तालीम अपने पास रख के सड़ाने की चीज नहीं है। क्लियर है। तो ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट को घोल के पी जाना है। मैं ऑल्दो ऑनलाइन बैचेस भी पढ़ाता हूँ, मेरे ऑनलाइन बैचेस भी अभी स्टार्ट होते हैं, मेरे नस्ट के भी करंटली कई बैचेस चल रहे हैं। एनईडी का मेरा पहला बैच इंशाल्लाह 6 मई से स्टार्ट होगा। कहने का मकसद क्या है कि भाई मैं ऑनलाइन लाइव भी पढ़ाता हूँ और बहुत कम अमाउंट में पढ़ाता हूँ, बट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सब वैसे भी डाला हुआ है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको किसी कोचिंग सेंटर जाके 50,000 रुपए नहीं देने, उसके बगैर एनईडी की तैयारी करनी है, तो मेरा बेटा मेरे चैनल के ऊपर ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट को घोल के पी जाओ। मैंने एक वीडियो बनाई थी किस तरीके से एनईडी की प्रिपरेशन करनी है, उसको लाजमी देख लीजिएगा। मैंने उसमें तमाम यूट्यूब चैनल बताया हुआ जहां पे सब चीजें अवेलेबल है। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया है, साल लतीफ भाई का चैनल है। केमिस्ट्री के लिए आपके पास नसीम जुल्फिकार साहब का चैनल मौजूद है। कंप्यूटर के लिए डियर मिस्टर कंप्यूटर चैनल मौजूद है। कंप्यूटर के नोट सारे स्टडी मटेरियल ड्राइव में मौजूद है। बेटा बहुत बड़ा खजाना मैंने स्टडी मटेरियल ड्राइव में अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। जाके डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में ई कैट मैथ्स को चेक करिएगा, मैंने क्या यहाँ पे खजाना रखा हुआ है। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनईडी की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से यहाँ पे तमाम की तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं। अगेन देखो मेरा बेटा, अगर आपका ए लेवल्स आर्ट्स के अंदर है तो आपकी सीट्स कितनी है? अगर आपका एचएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस किसी भी अदर देन कराची, आगा खान, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, लड़काना, फेडरल या फॉरेन के ऊपर आ रहा है, यानी कि वो किसी ऐसे सिंध के बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं जो कि इनके अलावा है, कराची, हैदराबाद, इसके अलावा जैसे शहदादपुर, जैसे मैं नाम बताया था आपको, वो बच्चे इस कैटेगरी में खाली अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सीट्स अगेन 12 हैं, सिर्फ 12 सीट्स। रूरल एरियाज की अगेन सीट्स होती हैं लियारी वगैरह के लिए अलग से, ताकि वो बच्चा जो उस इलाके का है उसको और थोड़ा सा प्रेफर किया जाए को आके पढ़े। देन जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनकी सीट्स होती हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की हैं, स्पोर्ट्समैन की हैं। मगर बेटा इसके ऊपर चरिया बनाते हैं, अपने पसंद के बंदों को सीट्स दे देते हैं। पहले बता रहा हूँ, एक बच्ची थी आज से 2 साल कबल की बात है, बेचारी इतना रोई थी कि उसने स्पोर्ट्समैन कैटेगरी की सीट पर अप्लाई किया था। वो नेशनल लेवल के ऊपर खेल के आई हुई थी, मगर एनईडी ने उसका साल जाया करवा दिया था, इस पर सीट नहीं दी थी। तो इस पे अप्लाई कर दो, मगर इसके ऊपर फनकारी ये होती है अपने जानने वाले को दे देते हैं। देखो जो सिंपल सी बातें बता दी। डिंशा फैमिली की जो बिलोंग करते हैं उनकी आज भी सीट्स एनईडी में मौजूद हैं। एलईजे के जो फाउंडेशंस हैं उनकी सीट्स मौजूद हैं। अच्छा, देन यहाँ पे आ जाओ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यूईटी लाहौर या टेक्सिला, यानी कि जिन लोगों ने यूईटी लाहौर का टेस्ट क्लियर किया हुआ है वो भी एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं, मगर उन्हें फिर यूईटी लाहौर से एक एनओसी लेना पड़ेगा। वो एनओसी लाके एनईडी में सबमिट करवाओगे, तो अगर तो यूईटी लाहौर, यूईटी पेशावर से हो तो आप वहां से जा सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनकी भी सीट्स अलग से रखी जाती हैं। यानी कि अगर आप बलूचिस्तान के हो तो आपको बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से पहले एनओसी लेना पड़ेगा, वो उस एनओसी को लाके सबमिट करवाओगे तो आपको सीट मिलेगी। फाटा के अगर आप हो, कश्मीर के अगर आप हो, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आप हो, या फिर आप एजुकेशन
की जो मिनिस्ट्री है उसके नॉमिनी हो। इन सब के लिए आपको, अगर आपके वहां पे सोर्सेज हैं, वहां से जाके आप एनओसी बनवाओगे। जीएचक्यू की सीट्स होती हैं, आर्मी की, नेवी की सीट्स होती हैं। इन सीट्स पे आपको नेवी की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा, एयरफोर्स की तरफ से किया जाएगा, सिंध रेंजर्स की तरफ से किया जाएगा, एएसएफ की तरफ से किया जाएगा। फॉरेन कैंडिडेट्स अगर आप हो तो उस सीट्स के ऊपर। तो ये सारी की सारी रेगुलर की सीट्स है। तो मैंने इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आई होप। अब नाउ मूविंग ऑन दी सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस के बारे में पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपकी परसेंटेज कम है, या फिर अगर आपकी परसेंटेज 80 भी है, बहुत सारे जिनकी परसेंटेज 80 होती है मगर उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेनी है। लेट्स सपोज आप कराची बोर्ड के, आपकी परसेंटेज 80 है, आपको ये डाउट है कि यार पता नहीं सॉफ्टवेयर मिलेगी नहीं मिलेगी, और आपके वालिदैन अगर अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको टेस्ट का नहीं पता कि आपका टेस्ट कैसा आएगा, कैसा दोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, तो आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी भी होती है वो भी सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर देते हैं, ताकि अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ रेगुलर में ना हुई तो सेल्फ फाइनेंस पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगी। तो बहुत से हाई परसेंटेज वाले भी सेफ साइड पे खेलने के लिए सेल्फ पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसकी छोटी एग्जांपल आपको दे दी। तो सेल्फ फाइनेंस में होता ही है कि आप जो अपना फॉर्म फिल कर रहे होगे, तो आप रेगुलर के अंदर कैटेगरी, लेट सपोज अगर आप कराची बोर्ड से अपने R1 ने सेलेक्ट कर दिया, साथ में आप कैटेगरी के सेक्शन में SF1A भी लिख दोगे। SF1A लिखने के ऊपर एक बात ध्यान में रखिए, अगर सेल्फ फाइनेंस की सीट पे अप्लाई करते हो तो आपको जब वो फॉर्म सबमिट करवाओगे, जो चालान आएगा उस चालान में आपके पास जो फीस आएगी वो आपको सेल्फ की 7.5 लाख रुपए टेस्ट से पहले सबमिट करवानी होती है। और इनकेस आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, या इनकेस आपने रेगुलर में बाद में एडमिशन ले लिया, तो वो एनईडी आपको सारे पैसे वापस कर देगा, मगर टैक्स के पैसे काटेगा। यानी कि 7.5 लाख रुपए अगर सबमिट करवाए तो एटलीस्ट 35 से 40 हजार रुपए का टैक्स एनईडी काटेगा। ये लोग ये काम करते हैं बहुत माशाल्लाह से, क्या बोले इन्हें, क्लियर है मेरा बेटा। इसी तरीके से प्री मेडिकल वालों की भी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी होती है, SF1B। यानी कि अगर आपको आगे एनईडी के अंदर अगर आपको रेगुलर के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करना है, प्री मेडिकल, उसकी भी कैटेगरी है। इसी तरीके से हैदराबाद बोर्ड के बच्चे हैं वो भी सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट बोर्ड्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए लेवल्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सीट भी सारी यहाँ पे गिवन है। ये तमाम बच्चे चाहे वो ए लेवल्स के हैं किसी के, सारे अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ के ऊपर भी। इसी तरीके से जो एनईडीएंस लाइफ मेंबर हैं उनकी भी सेल्फ पे अलग से भी सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसका कहने का मकसद क्या है, ये ए लेवल्स वालों की सीट्स देख लीजिए, सेल्फ के ऊपर 65 के करीब होती हैं। कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली और आपको डाउट है, यानी कि लेट सपोज आपकी ए लेवल की इक्विवेलेंसी 75 है, आपको मालूम है कि यार एनईडी के अंदर अगर आपकी ए लेवल्स है या आपका फेडरल बोर्ड है, आपका इंटीरियर सिंध का बोर्ड है, 75 बहुत कम परसेंटेज है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई सीट्स कम है, कम सीट्स है, तो आप टेस्ट में जितनी भी जान मार लो आपको किस्मत बहुत मैटर करेगी वहां पे। तो इसलिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 75 के ऊपर क्या 80 के ऊपर भी बहुत से बच्चे सेल्फ भर देते हैं। सेल्फ के ऊपर फायदा ये होगा कि यार आपको सीट मिल जाएगी सेल्फ के ऊपर। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, सेल्फ की पेमेंट वन टाइम होती है, आपको हर सेमेस्टर 7.5 लाख रुपए पे नहीं करने होंगे। आपके अम्मा अब्बा को खाली एक ही बार पे करने होंगे 7.5 लाख रुपए, और एडमिशन फीस अलग से जाएगी 60,000 रुपए। 7.5 लाख रुपए खाली आपको स्टार्टिंग में एक दफा पे करने होंगे। उसके बाद बाकी के 4 साल आपको नॉर्मल, जो नॉर्मल बच्चा फीस पे करेगा मेरिट का 30,000 रुपए पर सेमेस्टर, वही पे करने होते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो सेल्फ मैंने बता दिया। नाउ कमिंग मूविंग ऑन दी स्पॉन्सर कैटेगरी। यहाँ पे हमारे पास जो SF11 की जो कैटेगरी होती है स्पॉन्सर की होती है, तो वो तमाम बच्चे जिनका या तो परसेंटेज बहुत कम है, या इतनी कम परसेंटेज है कि उन्हें डाउट है कि भैया सेल्फ मिले ना मिले, स्पॉन्सर मिले ना मिले, या उनको इस बात का डाउट है कि भैया हमारा क्या होगा, तो मेरा बेटा वो स्पॉन्सर पे भी अप्लाई कर देते हैं। माशाल्लाह से स्पॉन्सर की जो कैटेगरी होती है ना एनईडी की, ये लास्ट तक बची भी होती है, क्योंकि ये 10 लाख रुपए, बहुत कम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, मगर रिसेंट ईयर्स में देखने में मुझे मिला है कि अब हर बच्चा अप्लाई कर रहा है, क्योंकि यार माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। माँ बाप हमारे लिए जिंदगी भर अपना पसीना देते रहते हैं बेटा। तो अब जो मैंने रिसेंट ईयर्स के अंदर ये ट्रेंड देखा है कि माँ बाप स्पॉन्सर पे भी बहुत ज्यादा करवा रहे होते हैं। तो भाई देखो, स्पॉन्सर में खाली 4 कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं, 1 2 3 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। यानी कि अगर आप में से कोई बच्चा इसकी परसेंटेज या तो बहुत कम है, या फिर उसके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है, ना ही वो इन तमाम किसी कैटेगरी में लाया करता है, तो वो बच्चा भी अगर एनईडी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो स्पॉन्सर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। मगर उसे सिर्फ 4 फील्ड मिल सकती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल। आप चाहे कराची बोर्ड के हो, आप चाहे हैदराबाद के हो, आप चाहे सिंध के हो, आप चाहे इंटीरियर सिंध के किसी भी बोर्ड के हो, आप ए लेवल्स के हो, आप फेडरल के हो, आप सब स्पॉन्सर पे अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज अगेन ध्यान में रखिएगा कि जो फॉर्म की फीस होगी 3,500 रुपए, 4,000 रुपए, वो तो हर बच्चे को पे करने। बट अगर आपने सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी पे टिक कर दिया तो आपको जो चालान आएगा उस चालान में 10 लाख रुपए आपको अलग से पे करने होंगे। जब तक नहीं करोगे टेस्ट में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कैटेगरी पहले खुद ही सिलेक्ट करी है। तो भाई ये आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद टेस्ट दोगे। लेट सपोज आपका टेस्ट क्लियर हो गया और आपकी इतनी परसेंटेज थी कि आपको रेगुलर के ऊपर ही अच्छी फील्ड मिल गई, तो आपको आपके 10 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन भी मुझे मालूम है बच्चों के जहन में आ रहा होगा, सर अगर हम तीनों फील्ड में अप्लाई कर दें, यानी कि हम मेरिट पे भी अप्लाई कर दें
हम सेल्फ पे भी अप्लाई कर दें और हम स्पॉन्सर पे भी कर दें, तो उस सूरत के अंदर आपको जो फॉर्म की फीस होगी उसके साथ 10 लाख रुपए खाली जमा करवाने होंगे, तो ऑब्वियसली क्योंकि सेल्फ की फीस उसी में इंक्लूड हो गई, तो आपका जिस पे भी एडमिशन होगा बाकी पैसे आपको वापस इजीली मिल जाएंगे। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर था इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एनईडी में क्या होती है, क्या मेरिट होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे बच्चे इन चीजों को लेकर परेशान है, तो बेटा ये सबका जारिया समझ के मैंने प्रॉपर एक वीडियो डिजाइन करी है अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान होते हैं कि एनईडी के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है, और इस पूरे चार्ट का मतलब क्या, इस पूरे टेबल का मतलब क्या, मैंने प्रॉपर तरीके से आपके पास समझाने की कोशिश करी है। अब आप बाकी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से इसको स्क्रॉल डाउन करके स्केल लगा लगा के देख सकते हो पेपर करके भाई आपको कौन सी सीट्स आपके पास अवेलेबल है कौन सी नहीं है। बट खुदारा मैं आपसे एंड में एक बात करूंगा, अभी सीट्स को लेके परेशान ना हो, अभी परेशान हो टेस्ट को लेके। ये टेस्ट सबसे ज्यादा फैसला कुन चीज है एनईडी के लिए। अगर आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा होगा तभी आपको अच्छी फील्ड मिलेगी, चाहे आप कराची बोर्ड के ही क्यों ना हो। कराची बोर्ड की 1500 के करीब सीट्स हैं, ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मगर क्या आपको कराची की आबादी पता है बेटा? कराची की आबादी 3 करोड़ की लगभग है। ये बात लोग बताते नहीं है, मगर ये बात सबको मालूम है कराची कितना बड़ा है। बेटा आहिस्ता आहिस्ता लोगों में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। लास्ट ईयर की मैंने कराची बोर्ड की मेरिट लिस्टें जारी करी हुई हैं, तो लास्ट ईयर के अंदर कितनी मेरिट के ऊपर सीट्स अवेलेबल थी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट द पॉइंट इज डेट कि बेटा कराची की आबादी 3 करोड़ की है, सीट्स कितनी है? 1450 सिर्फ। ये कराची के लिए ये भी बहुत कम सीट्स होती हैं, जहन में रखिएगा। तो अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आपकी इंटर की परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, आपको कोई घंटा सीट नहीं मिलेगी। तो अभी टेस्ट पे फोकस करना स्टार्ट करें। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडी टेस्ट, उसको देख लीजिएगा। साथ में एक वीडियो डाल दूं मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने करनी है अगर आप इंटर या ए लेवल्स को साथ साथ लेके चल रहे हो, एनडी के टेस्ट को साथ साथ लेके चल रहे हो। बेटा मैं कोचिंग सेंटर्स के अंदर बहुत तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ, बहुत से बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो उससे कोचिंग साइट पे भी पढ़ते होंगे, मेरे ऑनलाइन बैचेस में भी पढ़ते होंगे, मगर मैं अपने यूट्यूब के बच्चों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना अपने लिए सवाब का काम समझता हूँ, अपने लिए फखर समझता हूँ। मेरा बेटा, मेरे शागिर्द मेरे लिए बड़ा मान रखते हैं, तो उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। द पॉइंट इज डेट कि मेरा बच्चा टेस्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने टाइम कैसे अपना मैनेज करना है अगर आप इंटर ए लेवल्स और इंटर या ए लेवल्स को एनईडी के प्रिपरेशन या एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के साथ साथ लेके चलना चाहते हो। तो बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर कैसे इंटर के साथ साथ टेस्ट की तैयारी करें, उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूं, और मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं किस तरीके से आपने एनईडी के टेस्ट की या नस के टेस्ट की तैयारी करनी है। आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बस यहाँ पे करूंगा कि बेटा आप इधर कराची बोर्ड से बिलोंग करते हो या आप इंटीरियर सिंध के किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यानी कि नवाब शाह, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, या फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हो, या आप ए लेवल साइड से बिलोंग करते हो। एक सवाल जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, अगर आपने फेसबुक का मेरा ग्रुप एनईडी एडमिशन सेल देखा हुआ है तो अक्सर उसके ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा एनईडी एडमिशन सेल बैसर हाशिमज़े मैथलिक्स। मेरे तमाम स्टूडेंट्स की टीम वहां पे अवेलेबल होती है, 24 आवर्स गाइडेंस मिल रही होती है। वहां पे एक सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सर खाली कराची बोर्ड की मेरिट क्यों लिस्ट जारी होती है? उसके पीछे रीजन ये कि बेटा कराची बोर्ड की सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। आपने खुद अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स देखी कि ए लेवल्स की कराची के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, फेडरल की हैं, फिर देन इंटर के इंटीरियर सिंध के बोर्ड्स की हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि बेटा मैं आपको एक रफ एस्टिमेट इन तमाम बोर्ड के बच्चों को दे देता हूं। अगर आपकी इंटर यानी कि आपकी फेडरल की परसेंटेज या इंटीरियर सिंध की परसेंटेज या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी अगर 80 से कम हुई, अगर 80 से कम हुई, तो बेटा बहुत कम चांसेस होंगे आपको एनईडी के अंदर रेगुलर के ऊपर एडमिशन मिले। आपको फिर इधर सेल्फ के ऊपर जाना पड़ेगा, स्पॉन्सर पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप में से किसी भी बच्चे की परसेंटेज इंटर की इक्विवेलेंसी या आपकी फेडरल इंटीरियर की परसेंटेज 80 से कम है तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। सेम कराची के बच्चों के लिए भी कहूंगा कि बेटा अगर आपकी 80 से कम परसेंटेज है, खुदा डिसहार्ट मत होना, टेस्ट की तैयारी करो, क्योंकि जो मेरिट क्राइटेरिया इस दफा फॉलो होगा वो ये होगा 50% इंटर 50% टेस्ट। 50% इंटर 50% टेस्ट के मतलब क्या, मैं उसको समझा देता हूं। लेट सपोज अगर किसी बच्चे की इंटर के अंदर 85 परसेंटेज है तो वो 85 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज उस बच्चे का टेस्ट के अंदर स्कोर 70 आया तो 70 भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.5 से। तो 85 को जरा आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरी मैथ जरा कमजोर है, पढ़ा पढ़ा के कम हो चुकी है, मेरे ख्याल में अराउंड 42 कुछ बन रहा होगा, सही है ना? और अगर उसके टेस्ट का स्कोर 70 आया तो बेटा 70 को भी जरा 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये आएगा 35 के करीब। तो 35 प्लस 42 जरा कर लीजिए, 77, यानी कि जो मेरिट आएगा आपका 77 आएगा। हालांकि इंटर में परसेंटेज थी 85
मगर टेस्ट के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, इसलिए जो आपकी अब नया मेरिट बना वो 77 का बना। तो आपको जो सीट्स मिलेंगी बेटा 77 की मिलेंगी, और 77 के ऊपर चाहे तुम कराची बोर्ड के क्यों ना हो ना, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड भूल जाओ, क्योंकि बेटा कंप्यूटर का आजकल दौर है, तो हर बच्चा भागता ही कंप्यूटर के पीछे। तक पता नहीं होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मगर मेरे मामू जान ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ना, तो मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, उससे पूछो भाई तू बता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्पेलिंग क्या है, कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेजेस क्या, नहीं पता होगा, मगर उसको ये पता है कि आईटी का दौर है तो मैंने आईटी सेक्टर में जाना है। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कराची बोर्ड के बच्चों के लिए भी जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स होती हैं वो 83 और 82% से अबव पे क्लोज होती हैं। अब आप सोच लीजिए जहां पे सीट्स की तादाद ज्यादा है, 200 सीट्स हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स के अंदर कराची बोर्ड के बच्चों के लिए, वहां पे 82%, 82 मेरिट के ऊपर, सॉरी 82 मेरिट के ऊपर कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। तो वहां जहां पे इंटीरियर सिंध, जहां पे सीट्स ही खाली 4-5 हैं, फेडरल बोर्ड में सीट्स कंप्यूटर की 8-9 होंगी, ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, ए लेवल्स में 10-15-20 होंगी, वहां पे आपका मेरिट कितने पे क्लोज होगा, 85, 88, 89 तक पे क्लोज हुआ है लास्ट ईयर। खैर लास्ट ईयर तो परसेंटेज बच्चों की बहुत ज्यादा थी। तो कहने का, आपको समझाने का मकसद क्या है, अगर आप अदर देन कराची बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका टेस्ट के अंदर और इंटर के नंबर अच्छे होने चाहिए। अगर आपके लेट सपोज इंटर के नंबर कम भी हैं तो कोशिश करें कि टेस्ट में अच्छे लेकर आ जाएं। मैंने आपको इस सिंपल सा फॉर्मूला सिखा दिया, इस फॉर्मूले के ऊपर एडमिशन होगा। अच्छा एक चीज और बच्चे मुझसे आजकल बड़ा पूछ रहे थे, सर वो इंटर के अंदर फर्स्ट ईयर आता है सेकंड ईयर आता है? यकीन मानो इस सवाल के बाद मैं अपना सर दीवार पे पीट रहा था कि यार आप इंटर में कैसे आए हो। उसके पीछे रीजन ये कि बेटा इंटर के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों इंक्लूड होता है, ये वैसे ध्यान में रखिएगा। जिन बच्चों की इंटर की परसेंटेज नहीं आई है, जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन हो रहा होगा, और बाद में आपको सेकंड ईयर की परसेंटेज सबमिट करवानी होगी। अगर तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया तो सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, नहीं तो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन मिल रहा होगा। इंप्रूवर्स का क्या होगा बेटा, इंप्रूवर्स की भी पॉलिसी यही होती है, चाहे इस बात पे आप चीखें चिल्लाएं कुछ भी करें, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंप्रूवर जो होता है वो एक साल पीछे का बच्चा होता है। तो दुआ करें मुसल्ला बिछा के कि आपका इंटर का रिजल्ट, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट पहले आ जाए तो आपकी वो काउंट हो जाएगी। अगर नहीं आता, 4-5 महीने डिले हो जाता है, तो एनईडी के अंदर इंप्रूवर के बच्चे का भी जो पहली वाला परसेंटेज था वही काउंट हो रही होगी, नई नहीं काउंट होगी। ये चीज जहन में रखिएगा, बहुत से बच्चे इससे परेशान थे, मैंने इसको भी क्लियर कर दिया। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट की तैयारी करें। मैथ्स की तैयारी को लेकर अगर परेशान है तो बेटा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लेक्चर्स अपलोड करे हुए मैथ्स के, मेरे चैनल के ऊपर जाके एक दफा देख लीजिएगा, आपको खजाना मिल जाएगा ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर। और दो चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर मैथ्स भी मौजूद है, सेकंड ईयर मैथ्स के लेक्चर्स भी मौजूद है, सारे एमसीक्यूज के लेक्चर्स भी मैं आजकल करवा रहा होता हूँ, यानी कि जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आएंगे इंटर के, उसकी भी तैयारी करवा रहा हूँ। बट ई कैट मैथ्स मेरे चैनल पे कंप्लीट है। मैं ज्यादा फेमस जो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था, जिसके बाद से इंस्टीट्यूट्स वाले मेरे पीछे पड़े थे, वो मेरी ई कैट मैथ्स के रीजन था। तो ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट को जो फॉलो करें, साथ साथ बैठ के पढ़ें, इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। खुद भी देखें ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। उसके पीछे रीजन है बेटा, हो सकता है आप कोचिंग की 50,000 रुपए भरने के काबिल हो, आपके वालिद मोहतरम को अल्लाह ने इतना पैसा दिया हो कि वो भर सकते हो, मगर आप ही के साथ आपका एक दोस्त होगा जो कभी बताता नहीं होगा आपको, उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं होंगे। बेटा मैं जाती तौर पे बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसे जानता हूँ जिनके वालिद साहब ने उनको किसी मशहूर कोचिंग में पढ़ाने के लिए अपने घर की अकलौती बाइक तक भेज दी थी कि खाली बच्चा पढ़ लिख जाए, एक मशहूर कोचिंग में चला जाए। उस जमाने में उस कोचिंग की फीस थी 40,000 रुपए। तो उसके वालिद ने, उस लड़के ने मुझे बाद में बताया कि मेरे वालिद ने सर अपनी बाइक भेज दी थी। तो आप जो काम कर रहे हैं, यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जो घर पे एक सवारी थी उसको भी भेज दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं एनईडी पहुंच जाऊं या नस पहुंच जाऊं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आपके ग्रुप के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपकी क्लास में हर बच्चा अफोर्ड कर सकता हो। मुल्क के हालात कैसे हैं इसका आपको भी आइडिया, इसका मुझे भी आइडिया है। तो ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट में पूरा खजाना मौजूद है लेक्चर्स का, एक एक लेक्चर बहुत कीमती है। उस लेक्चर को देखने के बाद मेरे शागिर्द नस्ट में बैठे हुए, तो बेटा एनईडी का टेस्ट तो बहुत ही हल्का है, यानी कि एनईडी का टेस्ट तो नस्ट के लेवल का बिल्कुल 10% भी नहीं आता। तो अगर आप उन वीडियोज को देखोगे, साथ में स्टडी मटेरियल ड्राइव से पास पेपर्स को, लेक्चर्स को, प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियसली आप एनईडी के अंदर पोजीशन ले सकते हो। मेरे करंट कई स्टूडेंट्स ने पोजीशंस ली है। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप उन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट देख सकते हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, उनके नाम वगैरह सारे शो हो रहे होते हैं, आप किसी को भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये दो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और किस तरीके से आप प्रॉपर्ली एनईडी की तैयारी कर सकते हो। बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मेरे नस्ट के बहुत सारे बैचेस ऑनलाइन अभी चल रहे हैं, तो अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन मेरे ई कैट मैथ्स के बैच में या ई कैट के एनईडी के बैच में आना चाहता है, तो ही और शी इज मोर देन वेलकम। उसकी फीस सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए होगी। उसके अंदर मैं कंप्लीट एप्टीट्यूड की मैथ्स, एप्टीट्यूड की फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे हम लोग, प्लस उसमें टेस्ट भी होते हैं। ना सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के होंगे,
ऑल्दो केमिस्ट्री इंग्लिश हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे, बट उनके भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। उसके ऊपर मैंने बहुत जल्द एक वीडियो बनाई है, वो भी अपलोड कर दूंगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली के 6 मई से पहला एनईडी का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा होगा, जिसमें मैथ्स होगी प्लस फिजिक्स होगी। इनके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे चैप्टर वाइज। साथ साथ जो सब्जेक्ट्स हम नहीं भी पढ़ा रहे, जिसके अंदर जिसमें केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उनके भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो बेटा। उस वीडियो में मैंने बताया ही सिर्फ ये कि एनईडी की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, तो दोनों वीडियोस को लाजमी देखिएगा। खुद भी ये वीडियो देखें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, अपने कॉलेज और कोचिंग के ग्रुप से भी शेयर करें। बेटा सदका जारी है इस बात पे, इस वीडियो का। लास्ट में मेरा बेटा बस एक बात कहूंगा, ये वीडियोस आपने खुद भी देखनी है, अपने जानने वालों से भी शेयर करनी है, अपने दोस्तों से, अपने कोचिंग और कॉलेज के ग्रुप से। बेटा मेरा एक हमेशा से नारा रहा, मेरा एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है एजुकेशन के लिए। बेटा तालीम सिर्फ अमीर का हक नहीं है, तालीम हर बच्चे का हक है। तो तालीम को अपने पास रख के सड़ाने की जरूरत नहीं है, इसको आगे बांटो। तालीम अपने पास रख के सड़ाओ मत, इसको आगे बांटो। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है, वीडियो पसंद आती है, तो काइंडली अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। बेटा सदका जारी है, मैं ये नहीं कहूंगा। आप हो सकता है ये अफोर्ड कर सकते हो, 50,000 रुपये आपके दोस्त नहीं कर सकते होंगे। आपको नहीं पता किसी घर में क्या मुश्किलात हैं। यहीं पे इसी बात से लेक्चर को एंड करूंगा। काइंडली मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।